हेलो बच्चों। तो आज हम हमारी इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें प्रूव करना है कि कोई रियल मैट्रिक्स वो यूनिटरी कब होगी जब वो ऑर्थोगोनल हो, या फिर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो यूनिटरी कब होगी जब वो मैट्रिक्स क्या हो, हमारी एक रियल मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसमें हमारी दो मैट्रिसेस यूज हो रही है, एक यूनिटरी और दूसरी ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A over the field of complex numbers is said to be unitary. if and only if को I डबल एफ लिखते हैं। if and only if a theta a is equal to आइडेंटिटी। तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक कोई भी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलने का मतलब ये है कि जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगी उसमें जो हमारी एंट्रीज होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ली जाएगी, यानी वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि रियल नंबर हमारे सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसमें हमारे आयोटा, 0, 1, 2, हाफ, 1/2 आयोटा, कुछ भी आप कोई भी नंबर लेने की आपको पूरी इंडिपेंडेंस है। तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओवर द फील्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी यूनिटरी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स। सिमिलरली ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है यूनिटरी मैट्रिक्स की जगह, बस इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारी इंडिपेंडेंस होती है कि यूनिटरी मैट्रिक्स में हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, आयोटा, 1, 2, 3, कोई सा भी नंबर। पर जो ऑर्थोगोनल है इसमें ये रिस्ट्रिक्ट होके रियल नंबर्स तक रह जाती है। तो इसका मतलब इसमें हम आयोटा या बल्कि कोई भी ऐसी टर्म, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आयोटा हो यानी इमेजिनरी नंबर हो, वैसे नंबर्स नहीं ले सकते। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए over the field of real numbers। यूनिटरी में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स था, इसमें रियल नंबर।
is said to be orthogonal if and only if A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा A थीटा और A ट्रांसपोज के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स 1 2 3 4 दी हो, तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो बस रो को कॉलम से और कॉलम को रो से चेंज कर देंगे। यानी जो पहली रो है हमारी 1 और 2 1 2, ये हमारी पहली रो है तो इसको कॉलम में लिख लेंगे, और जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में लिख लेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, एक का ट्रांसपोज। ठीक है। और सिमिलरली हमने क्या करना है, ए थीटा। तो ए थीटा, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो फील्ड है। ठीक है। ए थीटा मतलब जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हैं। तो एक 2 आयोटा ले लेते हैं, एक 3, एक 5, एक आयोटा ले लेते हैं। तो ए थीटा का क्या मतलब है, इसका मतलब है ए कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट के साथ ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो अगर इसका कॉन्जुगेट करें तो जो हम ये थ्योरम करने वाले हैं, तो इसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कॉन्जुगेट करने का क्या मतलब है, किसी मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट या किसी नंबर को कॉन्जुगेट करने का क्या मतलब है। और उसमें ये जो हमारा ट्रांजुगेट है इसे हम ट्रांजुगेट कहते हैं, ट्रांजुगेट। दो शब्दों से मिलकर बना एक ट्रांसपोज और दूसरा कॉन्जुगेट, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। तो अगर इसका कॉन्जुगेट करें तो 2 आयोटा हमारा -2 आयोटा हो जाएगा। और अगर किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ऐसे ही रहेगा। वैसे ही 5 एक रियल नंबर है, ये भी ऐसे रहेगा। परंतु जो ये आयोटा है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। और ये तो हमारा हो गया कॉन्जुगेट। अब इसके साथ इसका ट्रांसपोज भी कर दें, यानी पहली रो को पहले कॉलम में लिख लो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो ये हमारे यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ये काम किस तरीके से करते हैं। मतलब एग्जांपल तो हमने नहीं किया, पर जो इसमें ए थीटा और ए ट्रांसपोज है ये किस तरीके से काम करता है हमने देख लिया। तो हम इसके बाद बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन यानी प्रूफ की तरफ, कि इस प्रूफ का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एक रियल मैट्रिक्स दी गई है। उस रियल मैट्रिक्स अगर यूनिटरी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, assume that A is a real matrix। तो जो पहली लाइन है वो क्या कह रही है कि अगर A कोई रियल मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी कब होगी, जब वो ऑर्थोगोनल हो। तो यूनिटरी में हमने भी देखी थी कंडीशन, उसमें ए थीटा वाली कंडीशन लगती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई तो यूनिटरी हमने देखा था कि वो किस पर डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब फील्ड जो होगी हमारी वो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। पर इसमें हमने मैट्रिक्स पहले ही देख लिया है कि हमारी कैसी है, रियल। तो अगर कोई मैट्रिक्स रियल हो तो उसके यूनिटरी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे, मतलब यूनिटरी होने पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए हमें देखेंगे ए थीटा। ठीक है।
तो ए थीटा हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास रियल नंबर हो और उसका अगर हम कंजुगेट करें तो उस पर कोई उसका कंजुगेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह अगर जो ये हमारी ए मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स है तो उसमें सारी एंट्रीज हमारी रियल होगी, तो इस कॉन्जुगेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स हमारी ए ट्रांसपोज के बराबर बन जाएगी, मतलब ए थीटा हमारा किसके बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज के बराबर। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स है और हमने साथ में मान लिया नाउ ए इज़ यूनिटरी, क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। तो इफ़ एंड ओनली इफ से पहले वाली को हम पहले गिवन लेके चलेंगे और इसको यानी जो ये वाली चीज़ है रियल मैट्रिक्स इज़ यूनिटरी, इसे हम गिवन लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करना है कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले मान लिया कि एक रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, और साथ में क्या मान लिया कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि अगर ए यूनिटरी है तो ए थीटा इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई कर जाएगा क्या, ए थीटा हमारा किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज के। तो हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने देखा था कि यूनिटरी की कंडीशन ये है कि ए थीटा इज इक्वल टू आई होना चाहिए और जो हमारे ऑर्थोगोनल है उसकी ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये कंडीशन आ चुकी है कि कौन सी वाली, ऑर्थोगोनल वाली। हमने लेके तो चले थे कि ए क्या है, यूनिटरी, पर हमने देखा कि ये क्या बन जाएगी हमारी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये इम्प्लाई कर जाएगी हमारी क्या, ए इज ऑर्थोगोनल। तो ऐसे तो ये ऑर्थोगोनल होती नहीं, पर असल रोल किसने निभाया इसमें कि ए क्या है हमारी रियल मैट्रिक्स। अगर कोई रियल मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है तो इसका मतलब ये है कि वो पक्का क्या होगी, ऑर्थोगोनल। अगर कोई और सेम वे अगर हम ये कंडीशन होता ये सिंबल होता है इम्प्लाइज का और ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। ठीक है, ये बताता है, ये इसका मतलब है इम्प्लाइज और इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो अगर ए हमारी ऑर्थोगोनल है, अब हम सिमिलरली बैक चलेंगे कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ये बोलेगा कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, पर हम जानते हैं कि जो ये ए ट्रांसपोज है ये हमारा ए थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा ए थीटा ए इज इक्वल टू आई। और ये कंडीशन क्या बताती है हमें कि ए हमारी क्या है, यूनिटरी। ठीक है, नाउ ए इज यूनिटरी। अगर ए ऑर्थोगोनल है और साथ में और वो ये बता रहा है कि ए हमारी यूनिटरी है, तो इसका मतलब पक्का ए हमारी कैसी होगी, एक रियल मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, क्योंकि ये उतना ऑब्वियस तो है नहीं, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी समझ और थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेप्ट्स जो है आपकी अगर उनको इंटरलिंक करना जान लोगे तो ही आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। पहली बार में तो अगर आप डायरेक्ट इसके देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी। पर अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।